तो गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आप अपने आप से पूछो, अगर जेम्स ली सच में इस फाइट में यहाँ पे खत्म होने वाला है तो क्या पीटीजे पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे उसकी स्पीड, उसका आईक्यू एंड टॉम के पैटर्न को रियल टाइम में यहाँ पे रीड करना, ये सारी चीजें दिखाने में वेस्ट क्यों करता और एक पल में यहाँ पे लोग बोलने लगे कि यहाँ पे जेम्स ली का गेम ओवर हो गया। आज हम वही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर 606 में थी, लेकिन जिसके ऊपर बहुत सारे रीडर्स ने ध्यान नहीं दिया। जेम्स ली का ओरिजिनल पाथ क्या है, उसके मास्टर इसका यहाँ पे आखिरी फाइनल गेम क्या है, टॉम ली ने एक्जैक्टली क्या किया और सबसे इंपॉर्टेंट जेम्स अब आगे क्या करने वाला है। थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि यहाँ पे आज का यहाँ पे टॉपिक क्या है, उसका आंसर जरूर मिलेगा, लेकिन एंड में। अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जेम्स ली है कौन। अगर उसको नहीं समझा तो यहाँ पे फाइट का वेट भी समझ में नहीं आएगा। जेम्स ली AKA द DG, ये वही बंदा है जो फर्स्ट जनरेशन का एब्सोल्यूट लेजेंड था। एक ऐसा फाइटर जिसने अकेले पूरे के पूरे फर्स्ट जनरेशन को खत्म कर दिया। टाई सोमा, गोंग सियोबजी, सियोक दुवांग, ये सब अपने टाइम के किंग थे और जेम्स ली ने यहाँ पे सारे के सारे किंग को यहाँ पे डिफीट किया था। चार्ल्स ट्रॉय ने यहाँ पे उसको रेस किया है, वो अपने खुद के रास्ते पे चला है और यही रास्ता है यहाँ पे जेम्स ली का पाथ, जो आज की इस पूरी के पूरी डिस्कशन का यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। ये जो फाइट चैप्टर 606 में हुई है, ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये दो अलग अलग एरास की यहाँ पे टक्कर थी, प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड के बीच की। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कुछ यहाँ पे सिंपल नहीं होता। लुकिज्म का पावर सिस्टम थोड़ा समझ लो, क्योंकि बिना उसके यहाँ पे चैप्टर का असली वेट यहाँ पे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मास्टर इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है जहाँ कोई स्पेसिफिक फिजिकल एट्रीब्यूट इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि वो सुपर ह्यूमन लेवल क्रॉस कर देता है। स्पीड मास्टरी मतलब तुम इतने तेज हो कि नॉर्मल फाइटर यहाँ पे तुम्हारे मूव को देख भी ना सके। टेक्निक मास्टरी मतलब रियल टाइम में इतना टैक्टिकल बनना, ओपोनेंट के ओपनिंग को यहाँ पे पकड़ना जो किसी और को दिखती भी नहीं। और जब ये दोनों यहाँ पे स्पीड और टेक्निक एक साथ यहाँ पे हाई लेवल पे आते हैं, जेम्स ली की मास्टरी एक्जैक्टली यही है, स्पीड प्लस टेक्निक और उसके ऊपर इनविजिबल अटैक। ये कॉम्बिनेशन इस पूरी सीरीज में बहुत ही ज्यादा कम लोगों के पास है। और अब आता है पाथ का कॉन्सेप्ट, जो मास्टरी से बिल्कुल ही अलग चीज है। मास्टरी यहाँ पे एक स्टेट है, एक एट्रीब्यूट है, लेकिन पाथ वो है जो एक फाइटर की कोर आइडेंटिटी है। उसका कॉम्बैट में यहाँ पे उसका असली सेल्फ झलकता है उसके अंदर। इसे आप कॉपी नहीं कर सकते या किसी और को यहाँ पे सिखा भी नहीं सकते। और यहाँ पे सोल एक्सेप्शन है इस चीज का, यहाँ पे अपना हीरो डेनियल पार्क। ये एक फाइटर के टैलेंट, एक्सपीरियंस और उसके अंदर के नेचर से जन्म लेता है। और जेम्स ली का आखिरकार पाथ क्या है, एक बहुत ही बड़ी थियरी है जो बहुत सारे फैंस ने यहाँ पे फिगर आउट की है। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं उसका पाथ यहाँ पे स्पीड और रिफ्लेक्स से जुड़ा है। कुछ कहते हैं ये जीनियस ऑफ एक्विजिशन है, मतलब जो भी वो देखता है, जो भी वो फेस करता है, वो उसे ऑब्जर्व करता है और उसे अपना बना लेता है। दोनों थियरीज में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जेम्स ली रियल टाइम में अपने अपोनेंट को रीड करता है, उसकी वीकनेस को समझता है और फाइटिंग के दौरान खुद को अपग्रेड करता जाता है। ये यहाँ पे उसका सबसे बड़ा वेपन है और यही चीज़ इस फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है। यही बात टॉम ली ने खुद नोटिस की है चैप्टर 606 में। टॉम बोलता है कि जितनी लंबी फाइट होती जा रही है उतना ही ये बंदा मुझे और यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने लगा है। एक फाइटिंग प्रोडिजी के तरफ से ये एक्नॉलेज करना कि अपोनेंट उसे रीड कर सकता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। टॉम ली वो बंदा है जो गन पार्क को क्लोजली मैच किया, गो किम के साथ वो लड़ा है। उसका ये कहना कि जेम्स मेरे पैटर्न को पकड़ रहा है, ये डायरेक्टली कंफर्म करता है कि जेम्स का पाथ यहाँ पे काम कर रहा था। वो फाइट के दौरान यहाँ पे लर्न कर रहा था, एडेप्ट कर रहा था और यही वो चीज़ है जो नॉर्मल यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ने मिस करी है, क्योंकि उन्हें लगा था कि जेम्स यहाँ पे डोमिनेंट है तो सब ठीक है, लेकिन असली सो दोस्तों यहाँ पे टॉम ली की प्लानिंग में छुपा हुआ था। अब आते हैं चैप्टर 606 के एक्चुअल फाइट के ऊपर, वो हिडन डिटेल जो बहुत सारे यूजर्स ने मिस कर दी। फाइट की शुरुआत में जेम्स क्लियरली डोमिनेंट था। टॉम के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, काउंटर कर रहा था, क्लीन हिट्स भी लगा रहा था। पहली नज़र में लगता है कि टॉम गया, लेकिन टॉम ली कोई ऑर्डिनरी अपोनेंट नहीं है। और यहाँ वो डिटेल है जो बहुत सारे फैंस ने यहाँ पे मिस करी पूरे तरीके से। पूरी फाइट में टॉम ली अपना प्रोस्थेटिक यानी नकली हाथ एक सेम पैटर्न में यूज़ कर रहा था। हर अटैक वही यहाँ पे लेफ्ट साइड से आता था, नकली हाथ से। और जब यहाँ पे ग्रैब करने की बात होती, पैर पकड़ने की बात होती, तो वो अपना रियल हैंड यहाँ पे यूज़ करता था। ये रेंडमली नहीं हो रहा था। टॉम यहाँ पे जानबूझ के ये पैटर्न जेम्स ली के ब्रेन में इंस्टॉल कर रहा था, बार बार हर एक बार वही पैटर्न। जेम्स का जीनियस माइंड अनकॉन्शियसली ये नोट कर रहा था कि अटैक यहाँ पे जरूर लेफ्ट से ही आएगा, प्रोस्थेटिक हैंड से ही। ये ड्रम्स डैमेज होने के बाद भी जेम्स अपने इंस्टिंक्ट पे चलता रहा और इंस्टिंक्ट वही नोट करती है जो बार बार रिपीट होता है। टॉम का प्लान एक्जैक्टली यही था, वो चाहता था कि जेम्स ली सबकॉन्शियस यहाँ पे एक क्विक परसेप्शन बना ले। और जब टॉम ली ने यहाँ पे फाइनली अपनी यूनिक स्किल को यूज़ किया, उसने यहाँ पे लेफ्ट से अटैक किया, तो जेम्स ने एक्जैक्टली वही किया जो टॉम चाहता था। जेम्स ने यहाँ पे काउंटर किया, प्रोस्थेटिक हैंड को तोड़ दिया।
जेम्स ने सोचा कि उसने टॉम को पकड़ लिया। वो खुश भी हुआ 1 सेकंड के लिए, लेकिन वही उसकी गलती थी, क्योंकि टॉम ने जानबूझ के अपनी नकली यहाँ पे हाथ का यूज किया था। ये यहाँ पे एक बेट था, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था जो टॉम ने पूरी फाइट के दौरान यहाँ पे पेशेंटली सेट किया था। जिस पल जेम्स यहाँ पे प्रोस्थेटिक हैंड की यहाँ पे तरफ फोकस था, टॉम का रियल हैंड यहाँ पे जेम्स ली को पूरी तरीके से चीर देता है। उसकी यहाँ पे क्लियरली 4 उंगलियां उसके अंदर उतार देता है। ये ऐसा एरिया था कि अगर टॉम ने यहाँ पे अपना हाथ पीछे निकाला तो यहाँ पे ब्लड लॉस की वजह से जेम्स ली मारा जाएगा। और जेंटलमैन जो वहाँ खड़ा था, फर्स्ट जनरेशन के बाकी के लोग सबके यहाँ पे फटके 4 हो चुके थे। विजुअली ये चैप्टर का सबसे शॉकिंग मोमेंट था और इंटरनेट पे लोग यहाँ पे इसी एक मोमेंट को देख के यहाँ पे बात करने लगे कि जेम्स ली डिफीट हो गया। लेकिन भाई साहब 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि लुकिज्म में एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हुआ है। जब भी किसी बड़े कैरेक्टर को सीरियसली बड़ी इंजरी हुई है, उसके बाद उसने सामने वाले को और भी यहाँ पे खतरनाक तरीके से निपटा दिया है। ये पीटीजे का फॉर्मूला है, ये उसकी स्टोरी टेलिंग का यहाँ पे डीएनए है। मुझे नहीं लगता कि जेम्स ली खुद इतने बुरे तरीके से यहाँ पे कभी सीरियसली हर्ट हुआ था और अब उसे यहाँ पे एक जेन्युइन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी मिल चुकी है। मतलब यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट चैप्टर में जो आएगा वो अब तक का यहाँ पे जेम्स ली का सबसे एक्सप्लोसिव, सबसे खतरनाक मूवमेंट हो सकता है पूरे सीरीज का। पीटीजे पहले कैरेक्टर को तोड़ता है, उसे रॉक बॉटम तक ले जाता है और फिर उठाता है हीरो की तरह, एंड यहाँ पे सामने वाले की बत्ती कूल हो जाती है। ये एक पूरी तरीके से यहाँ पे सेटअप है। और एक और चीज है दोस्तों जो मैंने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीड करते टाइम यहाँ पे मिस कर दी थी। यहाँ पे जो जेम्स ली है वो अपने इनविजिबल अटैक को यहाँ पे प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा था। वो बेसिकली यहाँ पे एक हैवीली कॉम्प्रोमाइज स्टेट में लड़ रहा था। ये ड्रम्स डैमेज होने के बाद उसका बैलेंस गया, उसका विजन ब्लर था, वो मल्टीपल टॉम ली को देख रहा था और सिर्फ अपनी रॉ इंस्टिंक्ट पे चल रहा था। सोच के देखो, ये बंदा सिर्फ इंस्टिंक्ट के दम के ऊपर बिना प्रॉपर सेंसेस के टॉम ली जैसे मोन्स्टरस अपोनेंट के सामने लड़ा है। एंड यहाँ पे उसने टॉम ली को इतना ज्यादा डैमेज दिया है कि टॉम को खुद कहना पड़ा कि ये बंदा मुझे समझ रहा है। यह जेम्स का यहाँ पे डिफीटेड वर्जन था। तो जब वो यहाँ पे प्रॉपरली फुल कैपेसिटी पे फाइट करेगा तब क्या होगा। जेम्स ली के बारे में एक और छोटी बात है जो लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि बंदा चार्ल्स ट्रॉय का यहाँ पे डिसाइपल था। चार्ल्स ट्रॉय ने उसे यहाँ पे कुछ सीक्रेट जरूर सिखाए हैं जो अभी तक फुली रिवील नहीं हुए हैं। हैकिंग स्किल तो यहाँ पे उसने अभी तक यूज भी नहीं की जिसके लिए वो फेमस है। उसके बॉडी की रिकवरी कैपेसिटी भी हमने अभी तक सीरीज में नहीं देखी। और वो मोमेंट जो जेंटलमैन और बाकी की पूरी फर्स्ट जनरेशन मिस कर रही है वो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, वो आने वाला है। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर की बात करें कि जेम्स ली यहाँ पे सच में डिफीट हो चुका है। टेक्निकली इस मूवमेंट के ऊपर यहाँ पे जेम्स एक एक्सट्रीमली डेंजरस पोजीशन में है। टॉम का हाथ उसके एब्डोमिन में है। ब्लड का लॉस यहाँ पे रियल थ्रेट है, लेकिन डिफीटेड नहीं। एक बंदा जो पूरी की पूरी जनरेशन को अकेले यहाँ पे खत्म करके आया है, जो बिना फुल कैपेसिटी के टॉम ली जैसे प्रोडिजी के साथ यहाँ पे इतनी कॉम्पिटिटिव फाइट को यहाँ पे लड़ रहा है, जो रियल टाइम में यहाँ पे टॉम ली के पैटर्न को रीड कर रहा है, वो भी यहाँ पे एक इंजरी के साथ। वो बंदा एक इंजरी के साथ यहाँ पे खत्म तो नहीं हो सकता। जेम्स ली का पाथ वही है जो उस इंजरी के बाद भी यहाँ पे काम करता रहेगा। एडेप्ट, ऑब्जर्व और इवॉल्व, यही उसकी आइडेंटिटी है। और तो अगर यहाँ पे जो सारे के सारे फैंस सोच रहे हैं उसका पाथ वही है, जीनियस ऑफ एक्विजिशन, तो इस इंजरी से भी यहाँ पे उसे यहाँ पे कुछ सीखना ही होगा। और अगले चैप्टर में जब जेम्स ली यहाँ पे जवाब देगा तब सब समझ जाएंगे कि चैप्टर 606 में असल में क्या हो रहा था। टॉम ली ने बैटल जीता, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वॉर है वो जेम्स ली जीतने वाला है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, क्या लगता है कि जेम्स ली का एक्जैक्टली पाथ क्या है। आप लोग अपनी थियरी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसको रीड करने के लिए। इस फाइट का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा वो भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और यहाँ पे किलर पीटर और हाई क्लास के भी यहाँ पे जो नए चैप्टर है वो यहाँ पे चैनल पे ऑलरेडी कवर है, प्लीज़ यहाँ पे उन्हें भी देखिए और उस सीरीज़ को भी यहाँ पे इतना ही सपोर्ट दीजिए। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।